और ये अरीना में इवेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे O2 अरीना में लंदन में। बहुत सारे शोज हमने ओवर द ईयर्स बेशुमार शोज हमने अटेंड किए हैं बॉलीवुड के। ये अपने राहत फतेह अली खान के जो शो होते हैं वो भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो बड़ी एक्सपीरियंस पार्टीज होती हैं, प्रमोटर्स होते हैं, कहते हैं उन्होंने अच्छी कोशिश की लेकिन बहुत सारी वीकनेसेस थी। फिर स्टेज पे जो था वो माइक बार बार उनका ऑफ हो रहा था, माइक्स नहीं चल रहे थे उनके, और फिर उसके वो टेस्ट कर रहे हैं, फिर माइक दोबारा दूसरा लेकर आ रहे हैं, पता नहीं वो कनेक्शन से ही नहीं था, वायरलेस माइक्स थे शायद, वो कनेक्ट से ही नहीं थे या बैटरीज का कोई इशू था, तो बार वो हो रहा था इशू। फिर उसके बाद वो स्टेज पे जब वो इनवाइट कर रहे थे अवार्ड देने के लिए, तो चूंकि वही जो एक्टर्स हैं वो पहले जब जो परफॉर्मेंसेस थी उनमें परफॉर्म किए, उनको कॉस्ट्यूम अपने जो है ड्रेसेस चेंज करने में टाइम, जो भी मतलब रीजन थी, और जो ड्रेसेस अगर किसी को चेंज करने में नहीं भी चेंज करने थे तब भी वो लेट आ रहे थे। यानी अवार्ड पकड़ के वो जिन्होंने अवार्ड देना था वो लोग, एक बंदा खड़ा हुआ है दूसरा नहीं आ रहा, मतलब देयर वर लॉट ऑफ वीकनेसेस। आई एम सो सॉरी टू से, जो भी ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत उन्होंने एफर्ट की, हार्ड वर्क किया, बट अब चलो पहला एक्सपीरियंस था सो वी लेट गो। लेकिन उन्होंने बहुत पैसे चार्ज किए और फिर हॉल भी फुल नहीं हो सका। आज सुबह हमारे एक दोस्त ने, वो उन्होंने फेसबुक पे मीडिया के फ्रेंड है, उन्होंने लगाया था जी मेरे पास 10 पासेज हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो आए वो करे। अभी एक दोस्त के साथ हम आए हैं, फ्रेंड्स हस्बैंड एंड वाइफ, तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड के बता रहे थे भाई हमें कि मेरे पास फ्री की ये देखे, उन्होंने मुझे निकाल के दिखाया कितने सारे दिए हुए उन्होंने। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग जो हैं वो पे करके जा रहे हैं, हमारी सीटों पे लोग बैठ रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि जी आपने, तो वो लड़की उनकी वॉलंटियर मुझे कहने लगी, जब मैंने कहा जी ठीक है अगर आपने ये क्यों किया है, तो कहती है जी जस्ट बिकॉज वी वांट टू आवर स्पॉन्सर्स टू सिट ऑन डी रोज। एक्सक्यूज मी, विच स्पॉन्सर्स? We have paid, we have paid online, we have paid so much money and you are letting someone else sit on my seat. I'm not going to let this happen. तो मैंने कहा अच्छा ओके, यू टेल मी वेयर शुड आई सिट। तो वो पीछे बिल्कुल की तरफ इशारा करके मुझे कहने लगी कि आप यू कैन फाइंड योर सीट्स एनीवेयर एल्स। एक्सक्यूज मी, आर यू जोकिंग? तो उसके बाद खैर वो ऑर्गेनाइजर फौरन आ गए और मैं तो लाइव लगा दिया था, मैं तो, एंड यू नो मुझे इस बात की परवाह कतई नहीं है कि इफ दे स्टार्ट हेटिंग मी और एनीवन स्टार्ट्स हेटिंग मी, ठीक है, बिकॉज मैं सोशल इश्यूज पे बोलती हूँ, जो कुछ सोसाइटी में यहाँ हो रहा होता है बहुत सारी चीजें मैं नोट करती हूँ और जो बातें मैं हाईलाइट करती हूँ ये बहुत उसमें ऑथेंटिसिटी है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि जो जरूरत से मैं ये चीजें हाईलाइट करती हूँ कोई और नहीं करता, या वो लोग नोट करते हैं चुप करके चले जाते हैं, कोई मतलब आवाज नहीं उठाता, कोई उस पर जो है वो या तो लोग डरते हैं या क्या है पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस बात का डर है कि हमें इन जो वीकनेसेस हैं इनको पॉइंट आउट जरूर करना चाहिए ताकि इनकी करेक्शन हो और रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए इसकी। एनीवे वो जो फिर ऑर्गेनाइजर आए वो मुझसे फिर अपोलोजाइज करने लगे कि प्लीज ये मतलब पाकिस्तानी इवेंट है और इस तरह से, तो वी अप्रिशिएट पाकिस्तानी इवेंट है इसीलिए तो हम आए इतने पैसे दे के। यानी मतलब आप, मैं सच बात बता रही हूँ कि मैंने 210 पाउंड की टिकट मैंने कभी किसी इंडियन इवेंट में नहीं ली, मैंने इवन राहत फतेह अली के इवेंट में भी नहीं ली। वहां पे भी हम बस एक डिसेंट टिकट लेते हैं मिडल में समवेयर, इतना हमें वो नहीं है बिल्कुल कि हम आगे, जस्ट बिकॉज पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी उसको शो को सपोर्ट कर रहे हैं और हम अपने हक हलाल की कमाई से खरीद रहे हैं ये टिकट्स, और हमने कोई पासेस नहीं लिए जो फ्री में आप अब एंड पे आप सबको बांटते फिर रहे थे हॉल भरने के लिए। हम कोई फ्री में नहीं आए हैं, वी आर पेड, सो यू शुड रिस्पेक्ट द फैक्ट। और आप अपने जो छोटे छोटे फजूल पता नहीं वॉलंटियर कहाँ से उन्होंने जमा किए हुए हैं, ना जिनको पता है ना अकल है, और बस मिलने वालों के बच्चे हैं वो खड़े हुए हैं वॉलंटियर बन के, दे डोंट इवन नो व्हाट दे डूइंग, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करना है चीजें, या जो भी मतलब वहाँ पे ड्यूटीज हैं वो भी शायद सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं की हुई कि ये क्या था। तो बहरहाल एनीवे, सो दिस वाज द माय टोटल, मतलब जो भी था मेरा एक, मैं फीडबैक देना चाहती थी आप लोगों को कि एफर्ट की उन्होंने, लॉट ऑफ वीकनेसेस, और जो परफॉर्मेंसेस थी वो थी, लेकिन परफॉर्मेंसेस अच्छी थी जो डांसेस वगैरह हुए, लेकिन बहुत कम थे वो। और इनफैक्ट जो शो इटसेल्फ जो शो था वो बहुत छोटा था, एंड देवर वेरी फ्यू एक्टर्स जो थे वो आए थे, 5-7 एक्टर्स थे जो मैं जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, या चांद एक और उसमें थी, हिबा बुखारी थी, हाँ वो एक फेवरेट है। तो बस ये तो 2-4-5 लोग एक्टर्स थे और बस ये सारा सिलसिला था इस तरीके से। और जाहिर है कि रेवेन्यू तो जनरेट होता है, लेकिन रेवेन्यू तभी जनरेट होता है कि अगर आप
अच्छा शो जो है वो प्रेजेंट करे, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, उसमें किसी को शिकायत ना हो और इस किसी किस्म की बदतमीजी ना हो। और जो लोग पे करके आए हैं आप उनको तो बिल्कुल ही ना छेड़े ना। हाँ, फ्री वालों को आप मूव कर देंगे, जी आपके पास टिकट नहीं है, आप इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, आप फ्री पास पे आए हैं। इवन उनके पास भी नंबर्स के साथ जो टिकट्स जो हैं वो, जो फ्री पासेस पे भी नंबर्स लिखे हुए थे टिकट्स पे, तो यू कांट इवन डू दैट। सो दिस वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो आई होप के नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग जो भी कोई हमारा पाकिस्तानी इवेंट होता है, वी विल स्टिल सपोर्ट, लेकिन उसमें यह है कि आप भी फिर थोड़ी सी जो है ना तरीके से चलें। और आप यूके में इवेंट कर रहे हैं तो यूके के जो आप मिजाज को समझें। हम यहाँ पे साल या साल से रह रहे हैं, आधी से ज्यादा जिंदगी हमने यहाँ गुजार दी हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं और हम अभी स्टेज पर हैं। और आप मतलब हमें यू थिंक वी आर फूल के हम इतने पैसे यहाँ खर्च कर रहे हैं, आपके शो को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें आप जो है वो इस तरीके से आप कह रहे हैं कि जी आप कहीं पे बैठ जाएं और वहां से पेपर उतार दिया जाता है। ये क्या मतलब, ये आपने समझा है कि किसी गांव देहात में आप ये शो कर रहे हैं कि आप चौधराहट के जहां ये दिस इज नॉट गोना हैपन, सॉरी। ठीक है, तो ये मैं मैसेज पर सबको देना चाहती हूँ कि जो भी कोई ऑर्गेनाइजर्स हैं ऑर्गेनाइज करें। मतलब इवन इससे अच्छे तो आप, आई वुड लाइक टू एडमायर डॉक्टर लियाकत मलिक, उनके शोज बड़े अच्छे होते हैं। मतलब उनके देखे ना, वो पिछले 2-3 साल से वो अपने शो कर रहे हैं, लास्ट 2 ईयर्स जो है 14 अगस्त पे करते हैं। वो एक बहुत मतलब मच बेटर ऑर्गेनाइज देन दिस जो आज हुआ है। ठीक है, ये जो हम टीवी ने किया उससे बेहतर तो हमारे डॉक्टर लियाकत मलिक शोज करते हैं, ऑर्गेनाइज भी होते हैं, उसमें सब कुछ होता है और टाइम से वीक तकरीबन शुरू हो जाता है, इतना लेट नहीं होता, और उसमें परफॉर्मेंसेस भी बेशुमार होती हैं। तो और दुनिया भी उसमें इतनी ज्यादा थी, 2-2 हजार का वहां पे लोग जमा होते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल ये कि अफसोस हुआ, लेकिन चले आइंदा के लिए ये सारी फीडबैक देना बहुत जरूरी थी कि आप लोग जो है वो इसको समझें और करेक्ट योर सेल्फ प्लीज। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड नाइट।